बीज की बुवाई। बीज की बुवाई से मतलब है सीड सोइंग, यानी कि इन सीड बेड में हमको बीज की बुवाई तो करनी पड़ेगी ना। तो इस बीज की बुवाई में पहला तो मैंने पहले ही बता दिया कि बीजों को बोने से पहले क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट, बीजों को उपचारित करना चाहिए। किससे करना चाहिए, कवकनाशी। कौन से कवकनाशी, कैप्टान या थायरम से। कितनी मात्रा, 2 से 3 ग्राम प्रति किलो, ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है कि इनको देखो एनसीईआरटी में तो क्या दे रखा है, अपने दो विधि दे रखी है। कौन कौन सी, एक तो छिटकवा विधि और दूसरी कौन सी दे, हाँ इसको बोलते हैं अपन ब्रॉडकास्टिंग मेथड, और एक होता है लाइन सोइंग यानी पंक्तियों में बुवाई। पंक्तियों में बुवाई। अब देखो छिटकवा विधि होती है और पंक्तियों में बुवाई। छिटकवा विधि का मतलब क्या होता है, अपना बीजों को हाथ से अपन यूरिया नहीं देते क्या खेत में, देते हैं ना, हाथ से जो फेंकते हैं तो उसको छिटकवा विधि कहते हैं। और पंक्तियों में मतलब इसमें एक एक बीज को लाइनों में पंक्तियों में इस प्रकार के बोना। अब एक बात बताओ रे, मिर्ची का पौधा देखा है, सॉरी मिर्ची का बीज देखा है, टमाटर का देखा है, अपने घर पे लाते हैं उसमें छोटे छोटे टमाटर में बीज होते हैं ना, मिर्ची में छोटे छोटे होते हैं। अब एक हेक्टेयर के लिए 400-500 ग्राम मिर्ची को बीजों की जरूरत होती है, टमाटर के 400 ग्राम बीजों की जरूरत होती है अगर एक हेक्टेयर में लगाने हैं। तो अब माना कि अपन को क्या करना है, उसको बीज, उसकी नर्सरी तैयार करनी है, तो 500 ग्राम बीज एक मुट्ठी में आ जाएंगे नहीं आएंगे, बताओ, आ जाएंगे ना। तो उसको पूरी क्यारी को फेंकना पॉसिबल है क्या छिटकवा विधि से, नहीं है ना। तो फिर ये किसने बोल दिया कि छिटकवा विधि से कैसे करेंगे बुवाई, फिर बताओ कैसे करेंगे। हाँ, तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, जितने बीज होते हैं उसकी 2 गुनी मात्रा किसकी लेते हैं, या तो F/m, यानी कि गोबर की खाद लेते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट लेते हैं, या फिर मिट्टी या रेत लेते हैं, ठीक है। उसमें उन बीजों को मिलाते हैं, मिलाने के बाद मिट्टी और बीजों का जो मिक्सर होता है उसको फेंक दो आराम से, उसके बाद हो जाएगी क्या, आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो ये छटकवा विधि होती है। दूसरी पंक्तियों में क्या होता है, एक एक को क्या करना, लाइन में बोना एक एक बीज को, उसको क्या कहते हैं अपन, पंक्ति विधि कहते हैं। खैर जो भी है, तो अपन को तो ये है कि इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से ये तो थ्योरी वाली बात हो गई, ठीक है ना, लेकिन अपन को इससे कोई मतलब नहीं है। अब पंक्तियों में बुवाई करते हैं तो उसकी क्या अपन को ध्यान रखना पड़ता है, एक तो बीज की गहराई, के बीज को कितनी गहराई पर बोना चाहिए। अगर ज्यादा गहराई रख देते हैं तो भी जर्मिनेशन पर इफेक्ट पड़ेगा, अंकुरण पे, ठीक है ना। और अगर कम रखते हैं तो भी किस पर इफेक्ट पड़ेगा, जर्मिनेशन पर क्या पड़ता है, प्रभाव या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो हमको इसके लिए बीज की गहराई, इधर देखो, तो बीज एक बार देख लेना, बुवाई के लिए गहराई बीज के आकार पर निर्भर करती है, किस पर, आकार पर निर्भर करती, ठीक है ना। अब कैसे, अगर बीज कैसे हैं, छोटे आकार के, क्या, छोटे आकार के बीज, ठीक है, ये गहराई। तो इसके लिए हम जो गहराई लेते हैं वो कितनी रखते हैं, यहाँ पर इधर देखो, 1 से लेकर के 1.5 सेंटीमीटर कितनी रखते हैं, 1 से 1.5 सेंटीमीटर इसकी क्या रखते हैं, गहराई, ठीक है ना। या फिर 1.5 से 2 करना, 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर इसकी बुवाई करते हैं। और अगर हमारे बीज कैसे हैं, बड़े बड़े आकार के बीज, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर होते हैं, क्या है पीछे, सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके बाद चलो बात हो गई बीज की गहराई की, कितनी पर होंगे, छोटे आकार के बीज हैं तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बुवाई कर दो, और अगर बड़े आकार के बीज हैं तो 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर कर दो। दूसरी बात, अगर लाइन स्विंग कर रहे हैं तो एक बात बताओ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक को यहाँ, ऐसे बुवाई करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या, नहीं, एक प्रॉपर डिस्टेंस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यानी एक बीज से दूसरे बीज की दूरी, ठीक है ना। तो बीजों की दूरी लग सकता हूं मैं यहाँ पर, बीजों की दूरी, यानी एक बीज से दूसरे बीज की दूरी कितनी रखनी चाहिए, तो ये रखनी चाहिए अपन को जनरली 1.5 से 2 सेंटीमीटर
ठीक है ना। एक बीज से दूसरे बीज की दूरी कितनी रखनी चाहिए, 1.5 से 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तीसरी बात करें एक क्या नोट, क्या बात करें एक नोट, तो नोट में क्या लिखेंगे, जो बड़े अत्यधिक बड़े आकार के बीज होते हैं ना, बड़े आकार के बीज वाली सब्जियां, जैसे एक तो क्या, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, ठीक है ना, मटर और एक वह भिंडी, में नर्सरी तैयार नहीं की जाती है, नहीं की जाती। बात समझ में आ गई, किस किस में नहीं करते अपन, बड़े आकार के बीज जैसे मटर हो गया और भिंडी हो गया। चलो छापो, बात समझ में आई इतनी, छापो। है नहीं, लेकिन जनरली जैसे टमाटर और भिंडी के देखो, मिर्ची और भिंडी के कंपैरिजन करो, अभी देखिए भिंडी के अपन को नर्सरी तैयार कर रहे हैं, पौधा लाए हैं, जर्मिनेशन परसेंटेज कम होता है, ठीक। क्या हुआ, नोकिंग नहीं है, नोचिंग है वो, KNOTCHING, नोचिंग सुअर में करते हैं, कान काटने की विधि, चिन्हित करने की, हाँ नोचिंग। सुअर में क्या होता है, चिन्हित करने के लिए उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका कान काट देते हैं, किसमें, वी आकार में, ठीक है, यूं पकड़ करके और यूं काट देते हैं, समझ में आ गया, उसको नोचिंग कहते हैं। आएंगे सर, हैं बढ़िया है सर, बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ मेरे साथ ही पढ़ा, मतलब क्या बोलते हैं वो, मैंने जिससे पहले वहाँ पढ़ाया था वहाँ पे पढ़ाते हैं, जो भी है मुझे नहीं पता, पर नहीं, सर ने मुझे बोला कि वो पढ़ाने आने लग गए यहाँ पर, और वो अभी मॉर्निंग में आते हैं, इवनिंग में भी आपको भी आएंगे, अभी तो वैसे ही फुल क्लास है जैसे शाम को। अब मुझे नहीं पता अभी कुछ भी इन चीज़ों के बारे में, है ना, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा और बचा हुआ है, ये सब लिख लिया क्या, लड़कियां तो गायब भी हो गई, मतलब ही नहीं है पढ़ाई में, कहाँ गई है। अरे अरे, हो गया क्या, चल बढ़े आगे। अब बढ़ते हैं अपन आगे, क्या अपन ने क्या कर दिया, बीज की बुवाई कर दी, अब छोटे छोटे आकार के क्या निकल गए, पौधे हो गए, ठीक है ना। अब पौधे होते हैं उनको नर्सरी में अपन परमानेंट वहीं पे लगाते हैं क्या, वहीं पे बढ़ने दिया जाता है क्या, नहीं ना, उनको अपन क्या करते हैं, कहीं दूसरे स्थान पर लगाते हैं, नहीं लगाते, किसी निश्चित, यानी नर्सरी परमानेंट स्थान नहीं होता उसका, टेम्परेरी होता है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, क्या पौध प्रतिरोपण, पौध, इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसप्लांटिंग,
यहाँ से भाई क्या बनता है, अपना क्वेश्चन बनता है। अच्छा ठीक है ना। है इधर देखो, सबसे पहले तुम मुझे ये बता दो पौध प्रतिरोपण क्या होता है। क्या होता है, हम जो नर्सरी में पौधे तैयार करते हैं, छोटे छोटे पौधों को, उनको उखाड़ करके नर्सरी से किसी निश्चित स्थान पर या खेत में ले जा करके लगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, पौध प्रतिरोधक रोपण या ट्रांसप्लांट। देखो नर्सरी में तैयार किए गए, नर्सरी में तैयार किए गए छोटे छोटे पौधों को, छोटे छोटे पौधों को तो खेत में या किसी निश्चित स्थान पर, खेत में या किसी निश्चित स्थान पर लगाने की प्रक्रिया को पौध प्रतिरोपण कहते हैं, पौध प्रतिरोपण कहते हैं। बात समझ में आएगा, आ गई ना। क्वेश्चन यहाँ से तो बनेगा ही नहीं, ठीक है, ये बात तो आ गई समझ में, लेकिन अब जहां से क्वेश्चन बनेगा वो बात भी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो एक बार के लिए पेन कॉपी स्टॉप कर दो और इधर देखो, ठीक है। एनसीईआरटी की भी बात कर लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी माता क्या है, हमारी माता है, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो इसके लिए हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे पौधे हैं वो ट्रांसप्लांटिंग या पौध प्रतिरोपण के लिए अब तैयार हो चुके हैं, ये सबसे अच्छी उम्र है, इसको हम अब क्या कर देना चाहिए, हमको खेतों में ले जा करके लगा देना चाहिए। क्या उगते ही लगा देना चाहिए? नहीं, क्या कुछ समय बाद लगाना चाहिए? हाँ, पर कितना समय बाद, ठीक है ना। वो तो अपन दो चीजें देखते हैं उसके लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो क्या देखेंगे, पौधों की उम्र देखकर। तो फर्स्ट क्या, पौध प्रतिरोपण के लिए उम्र के द्वारा, ठीक है ना। तो उम्र के लिए इधर देखो, एज देख करके, ठीक है। तो एज में सामान्यतया, सामान्य फल, फलों की उम्र किसके लिए, पौध प्रतिरोपण के लिए, ठीक है ना। तो एक काम करो, पूरा ही लिख लो, कंफ्यूजन होगा। फलों की उम्र कैसी होती है सामान्यतया। एक बात बताओ, फल कैसे होते हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, बहुवर्षीय होते हैं क्या। तो इनकी सामान्य जो उम्र होती है वो कितनी रखते हैं अपन, जैसे अपन ने तैयार किया है या बीज में बुआई किया उसके एक वर्ष बाद, कब, एक वर्ष बाद हमको क्या कर देना चाहिए, उनका पौध प्रतिरोपण कर देना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, क्या अपवाद, क्या, हाँ हाँ, हाँ हाँ, अपवाद क्या होता है इसमें, पपीता, पपीता का पौध प्रतिरोपण कब करते हैं अपन, 2 माह में। कब करते हैं, अरे 2 माह बाद, ठीक है ना। या फिर 2 माह, या क्या बोल सकता हूँ मैं, 60 वर्ष। मैंने क्या बोला, सामान्यतः फल कैसे होते हैं, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय। तो फल कैसे होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं। तो उनका अपन पौध प्रतिरोपण कब करते हैं, 1 वर्ष बाद करते हैं। लेकिन पपीता कैसा होता है रे, 1 वर्षीय होता है, ठीक है। कैसा होता है, 1 वर्षीय, 1 वर्ष में फल देना स्टार्ट कर देता है ना, इसलिए उसका पौध प्रतिरोपण अपन नर्सरी तैयार करने के बाद या बीज की बुवाई के लगभग 2 महीने बाद क्या कर देते हैं, उसको खेत में लगा दिया जाता है, इसका पौध प्रतिरोपण कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो किसकी बात हो गई अपनी, फलों की। अब किसकी बात कर लेते हैं अपन, ये सब्जियों की पौध सामान्य प्रतिरोपण उम्र, उम्र कितनी होती है। तो इधर देखो,
लगभग बात करें अपना कितना माह है, 4 से 5, सॉरी माह है नहीं, सप्ताह है क्या, यानी मैं यूं कह सकता हूं लगभग 1 महीने बाद, कितने महीने बाद, 4 से 5 सप्ताह या 1 महीने बाद। लेकिन क्या, अपवाद, कौन है अपवाद, प्याज, नहीं दिख रहा नहीं, क्या होता है अपना अपवाद, प्याज, प्याज की कब करते हैं, 6 से 8 सप्ताह है बाद, ठीक है ना, किसके बाद, बीज बुवाई के बाद की है, ठीक है ना, अब ये लगाने की जरूरत नहीं है ना, बीज बुवाई के 6 से 8 सप्ताह बाद, ठीक है ना, बीज बुवाई के लगभग 6 से 8, क्यों, क्योंकि ये कैसा होता है, द्विवर्षीय होता है, जिसके जर्मिनेशन में क्या लगता है, टाइम अधिक लगता है, इसलिए, ठीक है ना, तो समझ में आ गया। पपीता, सॉरी, जो फल वृक्ष होते हैं उनकी अपन पौधरोपण कब करते हैं, लगभग जर्मिन, सॉरी, बीज बुवाई के या पौध तैयार करने के 1 वर्ष बाद। लेकिन अपवाद क्या है अपना, पपीता कब करते हैं, इसमें लगभग 2 माह बाद ही कर देते हैं बीज बुवाई के। लेकिन सब्जियों की कब करते हैं, सामान्यतः करते हैं 4 से 5 सप्ताह बाद। लेकिन अपवाद क्या है, कांदा, कांदा में कब करते हैं, 6 से 8 सप्ताह बाद। ये तो क्या होगा, पहला अपना उम्र देखकर। लेकिन एक नोट और लगा लेना, एक और चीज देखी जाती है इसमें, क्या, कहाँ इंडो, विदेशों में कैसे करते हैं भाई अपन इनकी पौधरोपण, तो इनकी क्या देखते हैं अपन, तने की लंबाई और तने की मोटाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो नोट लगा लो, क्या लगा लो, नोट, विदेशों में पौधरोपण सामान्यतया, अरे शांति रहो रे, तने की मोटाई व तने की लंबाई, लंबाई के आधार पर की जाती है, किसमें, फल वृक्षों में, ठीक है, किसमें, फल वृक्षों में। दूसरा, एनसीईआरटी में एक और क्या दे रखा है कि जब पौधे पर 3 से 4 पत्तियां आ जाएं उस टाइम पे क्या कर दो उसकी पौध प्रतिरोपण। यहाँ पर एक और क्या दे रखा है, जब पौधा होता है वो लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है, कितना, 6 से, जो स्केल होती है ना उसका आधा, इतना लंबा हो जाता है, क्या कर दो उसकी क्या कर देना चाहिए, पौध प्रतिरोपण। हाँ हाँ, लगभग वही टाइम लगता है, ठीक है ना, यही टाइम लगता है। तो ये 2 पॉइंटों को लिखाऊं क्या मैं, 2 से 3 पत्तियां आ जाए तब, या फिर 6 से 7 सेंटीमीटर का पौधा हो जाता है उस टाइम पर, ऊपर लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है ना। तो यह क्या हो गया, पौध प्रतिरोपण हो गया। चलो 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 छापो।